मीडिया के सभी साथियों को ईस्वी संवत 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2024 के आगाज हुआ है और 2024 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वो हिमाचल पधार रहे हैं। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस राजनीतिक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से आते हैं। और इससे भी ज्यादा और बड़ी बात है कि हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद शिमला में पहली बार माननीय नड्डा जी का आगमन हो रहा है। यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है आपके माध्यम से हिमाचल वासियों को, शिमला संसदीय क्षेत्र के भाई बहनों को। नड्डा जी का प्रवास 5 तारीख को होगा। प्रातः 9 बजे सोलन आगमन का समय है। सोलन की माल रोड के ऊपर सोलन सिरमौर जिला के भाई बहन उनका अभिनंदन करेंगे और इस बात की बधाई देंगे कि उनकी अध्यक्षता में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में ये 3 राज्यों की जो प्रचंड जीत है, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उसके लिए माननीय नड्डा जी का अभिनंदन, ऐसा कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद शिमला आएंगे। पीटरहॉफ में शिमला जिला के भाई बहन उनसे मिलेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उसके बाद हमारे कोर ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रुप को मिलेगा। इस प्रकार ये रात्रि ठहराव यहाँ रहेगा। अगले दिन चंडीगढ़ में उनके कार्यक्रम है। ये जो 1.5 दिन का उनका प्रवास है, ये जहाँ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं हिमाचल वासियों को, पर्टिकुलरली शिमला, सोलन, सिरमौर वासियों को ये अवसर मिलेगा कि वो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने हर दिल अजीज नेता, जीत के बाद पहली बार आ रहे हैं, उनका अभिनंदन कर सकेंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके माध्यम से और जनमानस के ध्यान में लाना चाहता हूं। स्पष्ट संदेश पूरे देश के अंदर गया है कि 10 साल के नेतृत्व के बाद, 10 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद उनका जो तिलिस्म है, उनका जो आकर्षण है, वो लगातार बढ़ रहा है, जबकि वह तिलिस्म टूटता है आमतौर पर और भारत की जनता ने उनको पूरी तरह से हृदय सम्राट के रूप में, अपने नेता के रूप में स्वीकार किया है। ये बात और पूरे भारत की जनता ने हृदय से स्वीकार की। तेलंगाना के अंदर भारत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की जो परिवारवाद है,
जो उनका स्वार्थवाद है, जो उनकी झूठी गारंटियां हैं, उनको देश की जनता ने नकार दिया है। ये भी पूरी तरह से इस मामले में संदेश है। एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, 2024 की शुरुआत हुई है, 2024 का आगाज है, जहां हिमाचल में माननीय नड्डा जी का आगमन होगा। वहीं पर भारत एक सांस्कृतिक भारत के रूप में उभरता हुआ 2024 में दिखाई देता है। भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत का चिंतन, जो राम राज्य के रूप में जाना जाता था, जनवरी 22 को श्री राम जन्म स्थान के ऊपर भव्य राम मंदिर का श्री गणेश होगा। ये मात्र राम मंदिर नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी इस रूप में विकसित होता हुआ हमको दिखाई देता है और विश्व भर के लोग यहाँ पर पुनः पदार्पण करेंगे। जैसा तक्षशिला में, नालंदा में हमारा शोध कार्य होता था, भारत की जो अध्यात्म है, भारत का ज्ञान है, आज दोबारा से वो जो भारत का ज्ञान, भारत का अध्यात्म, भारत का धर्म, वो दुनिया के सामने आएगा। और उसकी शुरुआत महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका उद्घाटन श्री अयोध्या जी में करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर। वो वाल्मीकि जो भगवान राम के अवतरण से पहले, ऐसा मान्यता है कि उन्होंने पूरी रामायण रच दी थी, क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी, और उनके नाम पर उस हवाई अड्डे की रचना, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। तो जो 2024 है वो एक नव निर्माण का सांस्कृतिक दृष्टि से एक वर्ष हमको दिखाई देता है और 2024 में तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रधानमंत्री के नाते देश को आगे बढ़ाने का एक दायित्व मिलेगा, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये जो 3 राज्यों की जीत है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत क्लेम कर रही थी, छत्तीसगढ़ हमारा है, छत्तीसगढ़ के अंदर हम 2/3 सीटें लेकर के जीतने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाघेल साहब वो हिमाचल आए, 2022 के चुनाव में उन्होंने बहुत कुछ यहाँ बोला। उन्होंने बोला जैसा सुंदर छत्तीसगढ़ चल रहा है वैसा अच्छा हम हिमाचल को चलाएंगे। जितनी गारंटियां बोले हम वहां पर दे रहे हैं, वो गारंटियां हम यहाँ भी पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी गारंटियों को फेल कर दिया और जो कुछ उन्होंने और यहाँ पर आकर के विभिन्न तरह से लोगों को बरगलाने का काम किया छत्तीसगढ़ की जनता ने, और उनको भी किनारे बिठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत के साथ वहां सत्ता में आई। मध्य प्रदेश के अंदर जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहां पर 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और 2/3 बहुमत के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बनाई। जबकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्य इस बार कांग्रेस को मिलने वाले।